प्रिय भक्तों, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। इस बार पितृ पक्ष जो 7 सितंबर से शुरू हो चुका है और 21 सितंबर तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति, उनकी तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर इंसान को अपने पितरों को श्राद्ध जरूर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करते, तो ऐसे लोगों को पितृदोष द्वारा कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और वह देखते हैं कि उनके परिजन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या नहीं। वहीं अगर उनके नियमित सदस्य श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, साथ ही पितृदोष भी नहीं लगता। वहीं वंश वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। हमारे पूर्वज यह भी देखते हैं कि श्राद्ध करते वक्त हमने किन चीजों का ध्यान रखा अथवा कौन सी चीजें करने पर वह दुखी होते हैं और हमें श्राप भी दे सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्राद्ध तर्पण करते वक्त कौन सी चीजें भूलकर भी ना करें, जिससे आपको मिलने वाला सुखमय फल दुखमय बन सकता है। तो आइए जानते हैं। इन दिनों में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, नए कपड़े, गहने या अन्य कोई भी वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। आगे, भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें। किसी से भी बहस या झगड़ा ना करें, क्योंकि जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमें ऐसा करते हुए देखते हैं तो माना जाता है कि उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से निकली हुई आह हमारा जीवन दुखदायी बना सकती है। आगे, इस दौरान विवाह, मुंडन, घर प्रवेश तथा नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आगे, कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों में बाल और नाखून नहीं काटनी चाहिए। रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना गया है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी मसूर की दाल, मटर, राजमा, काला उड़द, सरसों एवं बासी भोजन आदि का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, श्राद्ध में दान का बहुत महत्व है। जितना हो सके अपने पितरों के लिए दान करें, इससे उनकी आत्मा को शांति, सुख मिलेगा और जब वह खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगी, तो आपकी जिंदगी बहुत ही प्रसन्नता वाली और सुखमय बन जाएगी। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ, उस दिन ही उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज करवाना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान अत्यधिक घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, कपड़े का दान करें। जो हो सके अपनी इच्छा अनुसार दान अवश्य करें। दान करने से आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो इन 16 दिनों में किया गया श्राद्ध तर्पण आपका जीवन अत्यधिक प्रसन्नता वाला या फिर दुखदायी वाला बना सकता है। यह निर्भर आप पर करता है कि आप अपना पितृ तर्पण करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं।
इस वीडियो में बताई हुई हर एक बात बहुत ही ज़रूरी है। पितरों को श्राद्ध करते वक्त, उनका श्राद्ध करते वक्त इन सभी बातों को ध्यान में ज़रूर रखें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और उससे आपके जीवन में हर समय आप देखेंगे कि आप सफल होंगे, हर जगह आप कामयाबी तक पहुंचेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप श्राद्ध तर्पण किस दिन कर रहे हैं अपने पितरों के लिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।